कई बार मैंने 70 नंबर यानी कि 70 वाला PYST दिया। इसमें जो रैंक आया 1678 में से 48 आया। इसमें बात करें तो 21 हमारा सही हुआ, 4 गलत हुआ। ने स्किप नहीं किया था। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं चलिए देखते हैं। पहला पूछा है कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। तो ये हमने गलत कर दिया। आसान क्वेश्चन था, सस्ता ही देखकर थोड़े चुना, उपलब्ध था, उसमें विषम गुण देखा था ना, इसके कारण चुना था। ये हृदय चक्र, संकुचन और शीतलन आसान क्वेश्चन है। ये संयोजी ऊतक नहीं है तो ये उपास्थि अस्थि रक्त है, लेकिन तंत्रिका तंत्र नहीं है। आसान क्वेश्चन है। यानी कि ये पूछा है समुद्री मुक्त जीव, तो ये काइनोडर्मेटा है जो समुद्री मछली इसके अंतर्गत आती है सब। और ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, छोड़िए नहीं बताएंगे। यानी कि परमाणु संख्या डायरेक्ट कर देते हैं। ये गलत हो गया है। क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है। तो ये क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। यानी कि ये आपका पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सत्वे और दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु क्रमांक, नीचे जाएंगे तो परमाणु सांद्रता के साथ परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो परमाणु का आकार बढ़ता है, हो जाएगा। इसके बाद इसका मोलर द्रव्यमान निकाल दो भाई। मोलर द्रव्यमान इसका हो जाएगा 12 दूना 24 से 24 दू 26 हो जाएगा। ये आपका क्या पूछा है कि जब पृथ्वी जब बन रही थी तो उस समय ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं था। मुक्त अवस्था में मतलब O2 फॉर्म में नहीं था। यानी कि ये कह रहा है कि जिंक के साथ, तो जब भी कोई भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं, छोड़ो नहीं बताएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें किसी भी तत्व से तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये बात बोला है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये गलती हो गया है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैसों के वातावरण में घनीभूत बनाता है तो एक फुटबॉल का आकार बनता है। फुटबॉल का आकार बनता है, यानी कि बात करें फुटबॉल के आकार बनता है। तो ये जो फुटबॉल का आकार बनता है तो फुटबॉल के आकार की तरह कौन होता है, फ्लोरीन होता है। तो ये अपना फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे कम आयनीकृत ये तो सीजियम होता है, हर लोग जानते हैं सीजियम होता है। ये आयनिक यौगिक यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसमें, हर लोग जानते हैं। और उस ताप को क्या कहते हैं, जो मान क्वथनांक कहते हैं, जिस पर सब कुछ उबलता है। उबलने का ये गलत पूछा है। गलत कब पूछा है तो उत्प्लावन बल के बारे में। वस्तु कब डूबेगी, जब उत्प्लावन बल कम हो, उत्प्लावन बल अधिक हो तो तैरेगी। उत्प्लावन बल और वस्तु का भार दोनों बराबर हो तो बीच में तैरेगी। यही बोल दिया है कि कम है तो यहाँ पर जाए, ये गलत हो जाएगा। यानी कि तैक्षणिक वेग और औसत वेग क्या होता है, जब त्वरण ही शून्य कर दिया जाए जिसमें, यानी कि तब ये तैक्षणिक वेग बराबर होता है। वे क्षेत्र जहाँ दाब और साथ घनत्व अधिक होता है संपीड़न कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। यानी कि जूल इकाई ये शक्ति का हो जाएगा, यानी कि विस्थापन मीटर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगे क्या होता है, विभिन्न माध्यम में विभिन्न चाल होता है, और क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यानी कि कार्य नहीं होगा भाई। बड़ी शानदार क्वेश्चन, आज का टॉप क्वेश्चन। आइए समझा कर आपको बताते हैं ना, शानदार क्वेश्चन। देखिए, हम जानते हैं कि कार्य क्या होता है। हम कार्य W बराबर होता है, W बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। इससे सूचित कर देते हैं विस्थापन को, नहीं D से करते हैं, D से। तो बल होना चाहिए, विस्थापन हो जाएगी। पहले देखिए, कह रहा है कि पवन चक्की से कुएं से पानी निकालना। तब जब हम बाल्टी डालेंगे कुआं में तो पानी विस्थापन होकर ऊपर आएगी, तो वहाँ विस्थापन होगा। तो ये बात सही है। गधे के पीठ पर रखा वजन। अच्छा, गधा के पीठ पर वजन रख दो, गधा लेकर चल रहा है या नहीं चल रही है तो कहा भी नहीं कहा। यानी कि लेकर भी चलेगा तो वस्तु जहाँ का तहाँ गधे पर रहेगी, विस्थापन 0 थी, इसलिए इस कार्य नहीं हुआ। चलो यही सही हो जाएगा। यानी कि
यानी कि एक हाइड्रोलिटिक पावर स्टेशन में बहने वाला, तो ये टरबाइन को घुमाता है, यानी कि क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा हमसे स्थिति। ये हमसे गलत हो गया। इसका क्वेश्चन 6/5 होना जाना चाहिए, सॉरी 5/6 mg/r होना जाना चाहिए, गलती हो गई। ये तो गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा, 5 का 20। क्या पूछा है, कार्य कार्य जूल होता है, तो कर दो सही। और अनुप्रस्थ तरंग होता है प्रकाश, और साउंड अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ये हो गया 25 क्वेश्चन। ओके।